हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल अंकित फाइनेंस में। मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर। और इस पे बात करने से पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं अंदाज़ा लगा सकता हूं कि आप लोग स्टॉक मार्केट में रुचि रखते हैं, और जिसके कारण आप एक टर्म से वाकिफ़ होंगे जिसको कहते हैं ट्रेडिंग। और आप सोचेंगे कि ट्रेडिंग क्या होता है, तो चलिए हम लोग उसी के अन्य प्रकार के बारे में बात करेंगे। और आज हम लोग डील करने वाले इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में जानने से पहले हम लोग समझते हैं ट्रेडिंग क्या होता है। ट्रेडिंग जब आप किसी भी वस्तु को खरीदते हो और उसे उससे ऊपर के दाम में बेच देते हो, या फिर नीचे के भी दाम में, लेकिन आप अपने पास नहीं रखते हो, उसे खरीद के किसी और को बेच देते हो, तो आपने उस चीज का ट्रेड किया। अपने पास नहीं रखा, कंज्यूम नहीं किया, उसको खरीद के दूसरे को दे दिया, तो आपने उस चीज का ट्रेड किया। तो उसे कहते हैं ट्रेडिंग। ऐसे ही स्टॉक मार्केट में होता है, आप एक शेयर उठाते हो और फिर उसे दूसरे कस्टमर को दे देते हो, आप अपने पास नहीं रखते हो लेकिन बस थोड़े से टाइम के लिए। उसी को कहते हैं ट्रेडिंग। तो आशा करता हूँ आपको ट्रेडिंग समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है? तो दोस्तों, जब आप स्टॉक मार्केट में आते हो तो आप कोई भी शेयर खरीदते हो और उसे कभी ना कभी बेच देते हो जब वो आपको प्रॉफिट देता है। तो ऐसे ही इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है, उसका टाइम फ्रेम अलग होता है। उसमें आप कोई भी शेयर सिर्फ एक दिन के लिए लेते हो, आप उसे एक दिन से ज्यादा नहीं रख सकते हो। आप मान लीजिए आपने आज 100 रुपए में रिलायंस का एक शेयर लिया और उसका भाव मार्केट बंद होने से पहले 102 रुपए हो गया, तो आपने उसको 102 रुपए में बेच दिया और जो 2 रुपये बचा वो आपका प्रॉफिट हुआ। और इसके अलग अलग फीचर्स के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो उससे शुरुआत करते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग का दूसरा नाम होता है डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग क्यों? क्योंकि ये इसे एक ही दिन में किया जाता है। आप इसे अगले दिन, मतलब आज खरीद के कल नहीं बेच सकते हो। आपको आज खरीद रहे हो और आज ही आपको मार्केट बंद होने से पहले बेचना पड़ेगा, इसलिए इसका एक और नाम है डे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में हम लोग किसी भी स्टॉक को खरीदते हैं तो उसमें हम लोगों का एम होता है शॉर्ट टर्म में हाई मूवमेंट कैप्चर करना। यानी कि मान लीजिए हमने किसी शेयर को खरीदा और वो 100 रुपए का था, हमने खरीद लिया, और जब उसमें अचानक से तेजी आ गई, या फिर हमने एनालिसिस कर लिया था कि ये आज बढ़ने वाला है, ये 100 रुपए का शेयर आज 105 जाएगा, तो हमने उससे 100 रुपए में खरीद लिया और वो मार्केट बंद होने से पहले 105 चला गया, तो हमने उसे बेच दिया। तो उसी दिन खरीद के उसी दिन बेचने को कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। अब हम लोग इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला इसका फीचर है कि ये विद इन मार्केट आवर्स किया जाता है। यानी कि हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो 9:15 सुबह 9:15 से खुल जाता है और शाम के 3:15 तक खुला रहता है। आप इसी के बीच में इंट्राडे कर सकते हो। ये करने का हमारा सबसे मेन मुद्दा क्या होता है? तो हमारा मेन मुद्दा ये होता है कि हमें स्टॉक में ज़्यादा दिन इन्वेस्टेड नहीं रहना है। जैसे हमें पता चल गया कि कोई न्यूज आया, मान लीजिए कोई एनर्जी सेक्टर का न्यूज आया कि ये गवर्नमेंट जो है वो कोई नियम या कानून लाने वाली है, एनर्जी के ऊपर इतना इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो आपने किसी भी एनर्जी सेक्टर के किसी भी स्टॉक को पकड़ लिया जब वो 100 रुपए का था, और आपको पता चल गया कि यार 2-3% तो पक्का भागेगा, तो आपने क्या किया, उसे खरीद लिया। और उसके बाद जब वो 2-3% भागा तो आपने उसी टाइम उसको बेच दिया और अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग में करने का फायदा क्या। तो सबसे पहला तो फायदा है कि इसमें आपको लेवरेज मिलता है। लेवरेज इन द सेंस, मान लीजिए आपके पास कम कैपिटल है, आपके पास 10,000 है, लेकिन आप 10,000 में 50,000 का माल उठा सकते हो। यानी कि टोटल आपको 5 गुना का लेवरेज मिलता है। इसे ऐसे समझेंगे, जैसे 100 रुपए का एक शेयर है, आपके पास है 1,000, तो आप कितना शेयर ले सकते हो? 10 शेयर। लेकिन अगर आप इंट्राडे में लेते हो तो आप 50 शेयर ले सकते हो, यानी कि 5 गुना तक आपको लेवरेज मिलेगा। इससे क्या होगा, मान लीजिए आपने 100 रुपए का शेयर लिया और आपके पास था 1,000, तो आप 10 शेयर लेते, तो अगर वो 2 रुपये भागता तो आपको 2 × 10 20 रुपीज का प्रॉफिट होता। लेकिन अगर आपने इंट्राडे किया है तो आप उसको 5 गुना लोगे, यानी कि 100 रुपए का शेयर आप 10 नहीं लोगे, 50 लोगे, और जब वो 2 रुपये भागेगा तो आपको 50 × 2 एक दिन में 100 रुपीज का प्रॉफिट होगा। यानी कि 1000 रुपीज लगा के 100 रुपीज का प्रॉफिट, यानी कि लगभग 10% का प्रॉफिट आपके कैपिटल पे होगा। तो ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि एक दिन में हम लोग 10% निकाल लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसके अंदर जितना प्रॉफिट होता है उतना ही लॉस भी होता है। हो सकता है कि जिस स्टॉक में आपने पोजीशन लिया वो ऊपर जाने के बजाय नीचे चला जाए, तो आपका उतना ही लॉस भी हो सकता है। आपका 10% कैपिटल जा भी सकता है, तो इसमें रिस्क भी उतना ही रहता है।
अब हम लोग बात करेंगे इसके टाइम फ्रेम के बारे में। अगर आप लोग इंट्राडे करते हो तो आपको मतलब जो चार्ट आप लोग देखोगे उसको कितना टाइम फ्रेम पे रखना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप लोग इंट्राडे करने आते हो मार्केट में तो आपका जो चार्ट है वो 5 मिनट से 15 मिनट का होना चाहिए, इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट को देखना है और उसी पे एनालिसिस करना है। 5 मिनट से लेकर 15 मिनट का टाइम फ्रेम अगर आपको इंट्राडे करना है तो ये जब आप चार्ट देखोगे आपको टेक्निकल एनालिसिस करना होगा तब की बात कर रहा हूँ, वरना आपको नहीं समझ में आएगा कि ये चार्ट क्या है। चार्ट इंट्राडे करने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए, और अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आती है तो और आप चाहते हो इंट्राडे ट्रेडिंग करना तो आपको सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहिए। उसी में आपको एक टर्म आएगा चार्ट रीडिंग का, तो उसमें आपको जो टाइम फ्रेम रहेगा वो 5 मिनट से लेकर 15 मिनट का रखना है। और टेक्निकल एनालिसिस पे हमारी एक वीडियो आ जाएगी तो आप उससे भी देख के समझ सकते हो। और इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए हमें कौन से स्टॉक चुनने चाहिए, तो जनरली हमें निफ्टी 50 के या निफ्टी 100 के किसी भी स्टॉक को चुनना चाहिए जिसमें कि हमें हाई वॉल्यूम मिले। हाई वॉल्यूम इन द सेंस हमें हाई वॉल्यूम क्यों चाहिए, तो जैसा कि मैंने बताया उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। मान लीजिए आपने 100 रुपये में लिया और 102 रुपये में आप वापस उसे बेचने जा रहे हो, लेकिन उसे फिर आपके पास बहुत मतलब शेयर्स ज़्यादा है लेकिन कोई लेने वाला नहीं है 102 रुपये में, तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, और जब ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा तो आपका प्रॉफिट बुक नहीं होगा, जिसके कारण ट्रेड आपका सफल नहीं हो पाएगा। ऐसा ना हो इसके लिए आप जो भी स्टॉक ले रहे हो उसमें वॉल्यूम बहुत हाई होना चाहिए, यानी कि मतलब उसमें ट्रेडिंग करने वाले लोग ज़्यादा होने चाहिए। इन द सेंस डिमांड एंड सप्लाई उसका ज़्यादा होना चाहिए। और फिर आता है रिस्क मैनेजमेंट। तो जैसा कि आपने देखा कि 10% का हमारा प्रॉफिट हो सकता है एक दिन में, तो 10% का लॉस भी हो सकता है। तो जब हम लोग एनालिसिस करेंगे तो हम लोग लॉस को भी लेके चलेंगे। मान लीजिए आपका गोल है कि हम लोग ये 2% का मूव कवर करेंगे, लेकिन अगर वो नीचे की ओर जाता है तो उसका भी आपको फिक्स रहना चाहिए कि इससे ज़्यादा लॉस हम लोग नहीं लेंगे। मान लीजिए आप सोच के आओ कि आज हम लोग 10,000 से ट्रेड करेंगे और 500 का हम लोग प्रॉफिट होगा तो बुक करके निकल जाएंगे, तो आपको ये भी सोच के चलना चाहिए कि अगर कितना का लॉस होगा तो हम लोग उसे भी बुक करके निकल जाएंगे। मान लीजिए 200-300 का लॉस होगा तो आपको ये माइंड में रख के चलना है कि इतना मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, इसको लेके हम लोग निकल जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं जाने देंगे। नहीं तो होगा क्या कि आप उसे छोड़ दोगे कि अब बढ़ जाएगा तो वो बढ़ेगा नहीं, वो नीचे चला जाएगा, तो आपको उस दिन उसको क्लोज करना पड़ जाएगा ट्रेड को, क्योंकि आप उसे अगले दिन तो होल्ड नहीं कर सकते, तो वो आपका लॉस में कट जाएगा। तो इससे बचने के लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट को साथ लेके चलना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ जो आप इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको ध्यान रखना पड़ेगा वो है डिसिप्लिन। अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हो तो उसे आप पहले ही दिमाग में रख लेना पड़ेगा कि इतना का प्रॉफिट पे निकलना है और कितने के लॉस पे निकलना है। अगर आप सोच लियो कि 500 के प्रॉफिट पे निकल जाएंगे तो आपको 500 के प्रॉफिट पे निकल जाना चाहिए। और अगर आप सोच लियो कि 250 और 300 से ज़्यादा का लॉस मैं नहीं सहूँगा, तो उतना का अगर आपको लॉस हो तो वहाँ से उसको बुक करके निकल जाना चाहिए। उसे और बढ़ जाएगा या फिर और ऊपर चला जाएगा, थोड़ा सा जो लॉस कवर हो जाएगा तो निकल जाऊँगा, ये सब नहीं सोचना चाहिए। अगर तो इंट्राडे ट्रेडिंग के कुछ यही ज़रूरी बात है जो मैंने आपको बता दिया कि कैसे करना है, इसमें क्या क्या ध्यान रखना है। और इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। तो मैं आपको राय दूंगा कि सबसे पहले आप लोग टेक्निकल एनालिसिस सीखें, और आशा करता हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो कुछ जो भी डाउट हो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।